अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फाइनली दावत व्लॉग के फ्यू जो शॉर्ट मैंने लिए थे, फ्यू क्लिप्स जो मैंने लिए थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने अमल उठ गई थी, आपको पीछे नज़र आ रही है अमल। तो अमल को भूख लगी थी तो मैंने सोचा अमल को खाना खिलाने से पहले मैं मीट चढ़ा देती हूँ ताकि इसकी अच्छी सी यखनी बन जाए और मीट गल जाए। ये देखिए अमल नज़र आ रही है आप लोगों को। तो ये मेरे पास है मटन रान और मुझे बनाना था काबली पुलाव, बिकॉज़ आज माँ जी की दावत थी स्पेशली। तो मैंने माँ जी के लिए जो मेन आइटम सोची थी मेन कोर्स में वो था काबली पुलाव अभी मटन रान। तो ये मेन कोर्स था और माँ जी को अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत पसंद भी आया था। तो मैंने सोचा कि चले आप इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट आई थॉट मे बी मेरे कोई न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी होगी, तो वो एक दफ़ा फिर से ये रेसिपी देख ली। तो मैं शॉर्टली आप लोगों को बता देती हूँ कि ये तकरीबन 3 पाउंड की इसका वेट है इस रान का। और इसमें मैंने डाल दिया है नमक और ब्लैक पेपर और ज़ीरा, और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे मैं इसमें सिर्फ नमक अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल देती हूँ 1 to 2 टेबल स्पून। लेकिन ज़ीरा इस दफ़ा मैंने इसलिए जस्ट डाला है बिकॉज ये जो रान का पीस है ये थोड़ा थिक पीस है। तो मुझे तो ये था कि अंदर तक फ्लेवर्स होने चाहिए, ये ना हो कि अंदर से बिल्कुल टेस्ट ही ना हो। दैट्स वाई आई ऐड तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा ताकि थोड़े से फ्लेवर्स आ जाएं। और इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक और 1 टेबल स्पून जिंजर जाएगा एंड दैट्स इट। और नमक हम इसी स्टेज पे डालते हैं, मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक अभी डाल दूंगी। बाद में अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो मैं डालूंगी, अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही होती है कि अभी चला जाए ताकि मीट में भी अच्छे से स्पाइस थोड़ा लाइक फ्लेवर्स आ जाएं। तो मैं यखनी चढ़ा दी थी, फिर मैंने अमल को ब्रेकफास्ट करवाया। तो अब एज़ल भी उठ गई थी, तो अभी एज़ल खेल रही थी। एज़ल जब उठती है तो वो फ़ौरन ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं लेती, फ़ौरन दूध भी नहीं पीती, वो थोड़ी देर खेलती है, उसके बाद उसको खाना खिलाती। तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक एक हंडिया कम से कम निपटा लूँ 15-20 मिनट में। तो देखें एज़ल इतना तंग कर रही थी। अभी तो आप लोगों को वो क्लिप्स नज़र आ रहे हैं जो किचन में कैप्चर हो गए थे कैमरा के थ्रू, अदरवाइज़ इसने बहुत तंग किया था। मुझे लिविंग एरिया में जा रही थी तो वहाँ पर जाकर भी बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही थी, फिर कभी कमरे में घुस जाती थी, बहुत शरारतें कर रही थी एज़ल। अली को था तो आज ऑफ, इसीलिए मैंने दावत रखी थी। बट जैसे ही अब अली सुबह उठे तो फिर उन्हें अर्जेंट कॉल आ गई और उन्हें जाना पड़ा। तो फिर इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। मैंने जो मेन्यू सोचा था वो भी उस तरह से नहीं बन पाया। 3-4 आइटम्स मैंने बहुत जल्दी जल्दी में, वो भी देसी फुल आइटम, बच्चों के लिए कोई स्पैगेटी वगैरह नहीं बना सकी एंड टाइम पे। कोई पास्ता वगैरह बच्चों के लिए स्पेशली, अदरवाइज़ मैं कोई एक आइटम तो एटलीस्ट बच्चों के लिए बना लेती हूँ। तो माँ जी और अंकल के लिए तो स्पेशल मैंने इस दफ़ा मटन रान का काबली पुलाव ही बनाना था, लेकिन वो मैंने बना लिया। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ज़र्दा भी बना लेती हूँ बिकॉज़ पुलाव के साथ ज़र्दा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने सोचा ज़र्दा बना लूँगी साथ। तो अभी ज़र्दे को हो गया था दम, तो मैंने चावल दम पे लगा के तो मैं चली गई। एज़ल को भूख लग गई थी तो मैंने एज़ल को ब्रेकफास्ट करवाया। 10 मिनट जब तक दम हुआ था तो एज़ल ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। इस तरह मैं टाइम मैनेज कर रही थी, अदरवाइज़ वो बहुत तंग कर रही थी आज। जब मैं कुकिंग करती हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा आम घर में खाना बनाती हूँ तो वो इतना तंग नहीं करती, लेकिन जब मैं 4-5 घंटे के लिए बाउंड हो जाती हूँ तो फिर वो बहुत तंग करती है। फिर वो ज़िद पे आ जाती है और उसको शरारतें भी करनी है। वो बार बार डाइनिंग चेयर लेकर आ रही थी स्टोव के पास और उसको ये था कि मैं पैन पकड़ूं, तो ये बहुत ज़्यादा उसने तंग किया था, बार बार डाइनिंग चेयर लेकर आ रही थी। और अब तकरीबन अमल को खाना खाए तकरीबन 1-1.5 घंटा हो चुका था, तो अब अमल को फीड करना था। तो मेरा सारा दिन ऐसे ही चल रहा था, कभी एक आइटम बना रही थी और फिर किसी को फीडर पिला रही हूँ और किसी को खाना खिला रही हूँ। तो ऐसे ही था। फिर साथ साथ किचन को भी साथ ही कर रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कोकोनट एंड बेसन का हलवा भी बना लिया था, सो डैट नान होंगे साथ चिकन एंड चने हैं और वेजिस का भी सालन है। तो मैं भी अगर किसी को नान के साथ थोड़ा सा मीठा चाहिए होगा तो वो हलवा ले लेगा। मैंने अगेन बताया कि मेरा मेन्यू कुछ और था, लेकिन अली के ना होने की वजह से बच्चों ने बहुत तंग किया तो मेरा मेन्यू टोटल चेंज हो गया। तो ये राइस जो है इसमें कोई स्पाइस नहीं जाते, इसमें ज़ीरा भी मैंने जस्ट फॉर फ्लेवर ही ऐड किया है। एक मीडियम प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन किया गोल्डन, एंड देन उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि वो मज़ीद डार्क ना हो। और इसमें जब ये यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट का प्रोसेस
है। ये मेरी अपनी ही रेसिपी है, बिलीव मी, मैंने कभी कहीं नहीं देखी इस तरह से, और मैंने जस्ट खाई थी। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है तो मैंने सोचा कि ऐसा ही फ्लेवर आता होगा, तो वैसा ही आता है। तो अब मैं क्या करूँगी कि क्योंकि रान का बड़ा पीस है तो वो बिल्कुल फीका ना लगे खाने में, ये ना हो कि अंदर से वो फीका हो, तो इसलिए मैंने मेक श्योर किया कि थोड़ा सा स्पाइस तो आए उसमें। तो मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल दी, और फिर जब साइड चेंज की तो फिर दूसरी साइड पे भी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया। और अनियंस को मैं अच्छे से ऊपर से स्प्रेड कर रही थी, ताकि अनियन का जो फ्लेवर है, अनियन का जो जूस है, वो भी इसके अंदर तक इंड्यूस हो जाए। तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का था। यकीन माने इतना थिक पीस था, लेकिन फिर भी जब खाया था तो हर बाइट में फ्लेवर था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई बाइट अंदर से फीका हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सब ने बहुत पसंद किया था इस पुलाव को। डेट्स वाई मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर से की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे किचन को ऐसे मैनेज करती हूँ कि जो मैंने 2-4 डिशेस बना ली थी, तो मैं उनको एयर कंटेनर में निकाल रही थी, सो डैट ज़्यादा बड़े पैन वगैरह, क्योंकि मेरा स्टोव छोटा है तो यहाँ पे एक साइड पे एक टाइम पे एक ही पैन आता है, दूसरा पैन रखें तो वो फिर गिरने का खदशा रहता है। तो काउंटर टॉप ही छोटा है, फिर जब गेस्ट आ जाएंगे, अभी बर्तन वगैरह भी निकालूंगी, फिर सर्विंग के बाद जब खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है किचन में। तो अगर फिर बहुत ज़्यादा पैन भी पड़े हों स्टोव पे और काउंटर पे, तो फिर जगह ही नहीं मिलती चीज़ें रखने को। डेट्स वाई आई मेक श्योर कि मैं मेहमानों के आने से पहले खाना वगैरह थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने उन्हें एयर कंटेनर में निकाल के रख दिया। इधर शेल्फ पे, फ्रिज में नहीं रखा था। तो पैन वगैरह मैंने वॉश कर दिए, इसलिए मैंने ज़्यादा पैन नहीं निकाले थे। इन्हीं पैन्स को निकाल रही थी और वॉश करके, और फिर इन्हीं को यूज़ कर रही थी। तो मैंने एजल को सुला कर आई थी, चावल मैंने आके रखे थे ऊपर के एजल सो जाएगी, एजल फिर करके सुला के आई थी। लेकिन ये थोड़ी देर इसने नैप लिया था और फिर उठ गई, फिर इतनी ज़िद कर रही थी, बिकॉज एजल दोपहर में नैप मोस्टली लेती नहीं। आज ही उसने नैप लिया है, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई, तो मेरे साथ एजल भी जल्दी उठ गई। तो अब बहुत टाइम किया था, ये तो 2 घंटे उसने मुझे कुछ भी नहीं बनाने दिया। अगर वो सोई रहती तो मैं स्पैगेटी बना लेती, या कम से कम बच्चों के लिए कोई फ्राइज़ एंड नगर्स वगैरह बना लेती, बिकॉज नगर्स मेरे पास थे होम इन स्टॉक में। तो मेरे पास शामी भी थे स्टॉक में, कटलेट्स भी थे। तो मैंने सोचा था कि एक तो चीज़ें और बना लूँगी, तो फिर 7-8 आइटम्स हो जाएं तो फिर अच्छा भी लगता है, जो जिसको खाना हो वो खा ले। तो लेकिन एजल की वजह से 2 आइटम्स रह गई थी मेरी। ना पास्ता बनाया मैंने, ना स्पैगेटीज बनाई, ना बच्चों के लिए नगर्स एंड फ्राइज़ बन पाए, थैंक्स टू एजल एंड एजल्स बाबा। एनी हो, नेक्स्ट टाइम से ये हमारी एक ही फैमिली है, तो हम लोग इन्हीं से हमारा मिलना जुलना है। तो होपफुली बहुत जल्दी उनसे दोबारा मुलाकात होगी। और जब चावल दम पे जाने लगते हैं, तो फिर मैं इसमें कैरेट्स एंड इसमें मैं आलमंड्स भी डालती हूँ और किशमिश भी, और तीनों का मैं मोस्टली सेपरेट ही फ्राई करती हूँ। लेकिन अभी टाइम मेरे पास शॉर्ट था, बिकॉज चावल दम पे जाने वाले थे। तो फिर मैंने कैरेट्स एंड जो रेजन्स थी वो एक साथ ही पैन में हल्का सा उनको 2 से 3 मिनट टोस्ट कर लिया। मैं इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करती। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप क्लियर हो जाए तो कहाँ अब मीट वगैरह भी संभालूँ। तो मैंने फिर मीट भी पैन में ही एक साइड पे रख दिया था, ताकि वो भी दम पे आ जाए। तो बस यही था। मैंने आप लोगों के साथ ज़्यादा रेसिपीज़ वगैरह शेयर नहीं की। और बाद में मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। एजल फाइनली जब थोड़ी सी हो गई, तो मैंने सोचा कि अब अभी चिकन एंड चने बनाने हैं, तो वो भी बना लूँ। तो इस तरह से मैंने टाइम मैनेज किया था। और अदरवाइज़ मैं हमेशा जब दावत घर में होती है, तो मैं जब कुकिंग कर रही होती हूँ, तो कुकिंग के दौरान ही मैं टेबल सेटिंग भी कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह निकाल लेती हूँ और इवन सेट कर देती हूँ टेबल। बट इस दफ़ा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। अभी मैंने कुकिंग से डन हो के तो फिर बर्तन निकाल के उन्हें सैनिटाइज़ कर दिया था डिश वाशर में, और ताकि वो ड्राई भी हो जाएँ। बट मैंने कोई बर्तन डाइनिंग टेबल पे रखा ही नहीं था, बिकॉज़ एजल तो डाइनिंग टेबल पे हर वक्त चढ़ी रहती है। तो एजल की वजह से इस दफ़ा बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हो गई थी। अदरवाइज़ अगर मैंने टेबल टाइम पे कर लिया होता सेट, तो फिर मैं आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा और भी शूट कर पाती और शेयर कर पाती, सॉरी, क्लिप्स। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आई थिंक व्लॉग ही शूट करूँगी। तो मेरी चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अभी रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है और पता नहीं मैं क्या बातें कर रही हूँ। प्लीज़ माफ़ कर देना कोई भी गलती हुई हो। बहुत फबल कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।